हेलो कॉमिक लवर्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवी कॉमिक्स में। तो कैप्टन रेवान के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा रुद्र व्हाइट टाइगर मॉन्स्टर में बदलने के बाद रुद्र बघेल को एक स्पीयर मारता है। क्या वो वाकई में रुद्र है? वो तो काफी खतरनाक दिख रहा है। अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला वंश। तुमने जहाँ भी वंश को भेजा है उसे वापस लाओ अभी। और अगले ही पल रुद्र अपने दाएं हाथ से तीनों पर एक खास तरह की एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है, जिससे लोग बघेल और गोरों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वे अपने इंसानी रूप में आकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और अब आगे लोग बघेल और गोरों को एक साथ बेहोश होता देखकर अमायरा रोने लगती है और अमायरा की आंखों में आंसू देखकर रुद्र अमायरा से बोलता है, इस हरकत के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमारी अमायरा। आज मैं आपको अपने दिल की बात बता के रहूँगा। मेरे और आपके बीच में इस वक्त कोई नहीं आ सकता। मैं आपको कब से बताना चाहता था कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ राजकुमारी अमायरा, और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है और मैं किसी से दुश्मनी रखना भी नहीं चाहता। बस आप मेरी ज़िंदगी में आ जाइए राजकुमारी अमायरा। मैं बस आपका साथ चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे, इर्नहाइम से भी ज़्यादा खूबसूरत, और उस दुनिया में सिर्फ हम दोनों का राज होगा। तो बोलिए राजकुमारी अमायरा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या आप भी मुझे प्यार करती हैं जितना मैं भी करता हूँ? और अमायरा जवाब में कहती है, हाँ मैं प्यार करती हूँ प्यार, वो भी वंश से। और तुमने सोच भी कैसे लिया रुद्र कि मैं तुमसे शादी करूँगी? मैं वंश के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। मैं वंश के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और इतना सुनते ही रुद्र का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। रुद्र को पूरा यकीन था कि अमायरा उसके प्यार को अपना लेगी, क्योंकि रुद्र अब पहले वाला कमज़ोर रुद्र नहीं रहा। उसके पास अब सुपर पावर्स थी। तभी तो रुद्र इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिल की बात अमायरा को बता पाया। लेकिन इन सब का अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अमायरा वंश से बहुत प्यार करती है। फिर रुद्र अमायरा से बोलता है, आज मुझे जो शक्ति मिली है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे मिलेगी। मैंने सोचा था कि इस शक्ति के साथ साथ आप भी मुझे मिल जाएंगी राजकुमारी अमायरा, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। और रही बात वंश की, तो मैंने उसे जहाँ भेजा है वो वहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता। जिस तरह मैं आपके बिना तड़पूंगा, ठीक उसी तरह से आप भी वंश के बिना तड़पेंगी राजकुमारी अमायरा। और तभी अचानक किसी के चीखने की आवाज़ आती है और रुद्र बोलता है, अरे नहीं, ये तो बाबा के चीखने की आवाज़ है। और इतना कहते ही रुद्र ऊपर आसमान में उड़ जाता है और रुद्र ऊंचाई से देखता है अपने पिता दिव्यराज को, जो कि दर्द से चीख रहा था, क्योंकि किंग लुकुवा ने दिव्यराज के सीने में उसी के भाले से वार कर दिया था। फिर रुद्र गुस्से में आकर किंग लुकुवा पर उसी एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है जो लोग बघेल और गोरों पर किया था, जिससे किंग लुकुवा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद रुद्र अपने इंसानी रूप में आता है और अपने पिता दिव्यराज के पास जाकर उसके सीने से भाला निकाल लेता है और अपने पिता को पकड़कर रोने लगता है। फिर दिव्यराज दर्द भरी आवाज़ में रुद्र से बोलता है, रुद्र बेटे, मैंने ज़िंदगी में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो सब लड़ाइयाँ मैंने जीती हैं, लेकिन आज की लड़ाई मैं हार गया। मेरी इस शक्ति से मेरे दुश्मन बहुत डरते थे और तुम्हारी माँ को भी मेरी शक्तियों से डर लगता था, इसलिए उसने तुम्हें पैदा करने के बाद उसने मेरा साथ छोड़ दिया और वह एनाइम छोड़कर पृथ्वी पर चली गई। लेकिन वो जहाँ भी होगी खुश होगी। और रुद्र बेटे, तुम भी हमेशा खुश रहना। तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। तुम्हें जो आज मैंने ताकत दी है, अब यही तुम्हारे लिए सब कुछ है।
और इतना कहते दिव्यराज रुद्र के सामने दम तोड़ देता है, जिससे रुद्र को बहुत ज्यादा दुख होता है। एक तरफ रुद्र को अमायरा से लव रिजेक्शन मिला, तो दूसरी तरफ रुद्र ने अपने पिता दिव्यराज को हमेशा के लिए खो दिया था। इसके बाद रुद्र ने फैसला लिया कि वो अब एनहाइम में नहीं रहेगा और वह बर्ड मॉन्स्टर में फिर से बदल जाता है और वह अपने पिता दिव्यराज की लाश को लेकर ऊपर उड़ जाता है और उड़ते हुए वह पृथ्वी के पोर्टल की तरफ बढ़ता है और रुद्र आ जाता है एरनहाइम से पृथ्वी में, वो भी रीवा जिले में। फिर रुद्र अपने सामने एक बड़ा सा झरना देखता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह वही झरना है जिसके लिए रीवा फेमस है और इस झरने का नाम है क्योटी वाटरफॉल। जो लोग रीवा से हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होगा इस झरने के बारे में। फिर रुद्र झरने के पास जाता है और उसे झरने के बगल में एक गुफा दिखती है। फिर रुद्र उस गुफा के अंदर जाता है और रुद्र अपने पिता दिव्यराज की लाश को और उसके भाले को एक साथ जमीन के अंदर दफना देता है और दिव्यराज को दफनाने के बाद रुद्र गुफा के बाहर आकर एक चट्टान में बैठकर रोने लगता है और अपने आप से कहता है, बाबा आप ही तो थे जो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अब आप ही नहीं हैं तो मैं क्या करूँगा, क्या होगा मेरा आपके बिना। लेकिन मैं अपने आप से वादा करता हूँ आपका सपना मैं पूरा करके रहूँगा बाबा। आपने मुझे ये जो ताकत दी है इसकी मदद से मैं तीनों किंग्स को जान से मार दूंगा और किंग लुकोवा को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तभी मेरे बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। इतने में रुद्र को बस के हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई देती है और रुद्र तुरंत बर्ड मॉन्स्टर में बदलकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है और देखता है एक बस को जो हॉर्न मारते हुए रीवा शहर जा रही थी। रुद्र उस बस को देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसने पृथ्वी के वातावरण को पहली बार जो देखा था। जैसे जैसे बस हॉर्न मार रही थी वैसे वैसे रुद्र काफ़ी इरिटेट फील कर रहा था और उसे बस से थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर रुद्र अपने आप से कहता है, आखिर ये है क्या, ये किस तरह का जीव है, क्या पृथ्वी पर ऐसे ही भयानक जीव रहते हैं या फिर इसमें किंग लुकोवा की कोई चाल है मुझे मारने के लिए। तुमने मेरे बाबा को तो खत्म कर दिया किंग लुकोवा, लेकिन तुम मुझे नहीं मार पाओगे। और इतना कहते ही रुद्र बस का पीछा करने लगता है और देखते ही देखते रुद्र उस बस पर एक बड़ा सा एनर्जी बॉल फेंक के मारता है जिससे बस के चीथड़े उड़ जाते हैं और जितने भी बस के अंदर पैसेंजर बैठे थे सब वहीं पर खाक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एरनहाइम में जो सब लोग इकट्ठा खड़े हुए थे। तभी महाराज विश्वजीत पूछते हैं कि हमारा बेटा वंश नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो। इससे पहले महाराज विश्वजीत को कोई जवाब दे पाता, हम देखते हैं आसमान में एक पोर्टल खुलता हुआ दिखाई देता है और उस पोर्टल से दो हाथ बाहर निकलते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि वंश था जिसे रुद्र ने ब्लैक होल के अंदर डाल दिया था। वंश अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ब्लैक होल से बाहर आने की कोशिश करता है और सब लोगों की नज़र वंश पर पड़ती है। फिर वंश उस ब्लैक होल से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद महाराज विश्वजीत वंश के पास जाते हैं और अपने बेटे वंश को गले लगा लेते हैं और उससे कहते हैं, एक पल के लिए हमें लगा कि दिव्यराज ने आपके साथ कुछ कर दिया है वंश बेटे, आप ठीक तो है ना। जिस पे वंश कहता है, हाँ पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वंश किंग लुकोवा से पूछता है, वैसे दिव्यराज और रुद्र कहाँ है किंग लुकोवा, क्या उन्होंने हार मान ली। जिस पे किंग लुकोवा शर्मिंदा होकर बोलते हैं, दिव्यराज अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने उसे मार दिया है। इतना सुनते ही महाराज थोड़ा दुखी हो जाते हैं और इमोशनल होकर बोलते हैं, नहीं ये हम क्या सुन रहे हैं, क्या वाकई में दिव्यराज अब नहीं रहा। दिव्यराज हमारा सेनापति होने के साथ साथ हमारा एक अच्छा दोस्त भी था, हमने दोनों मिलकर न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, आज हम जहाँ पर भी हैं दिव्यराज की वजह से हैं। आपने ऐसा क्यों किया किंग लुकोवा, आपने उसे क्यों मारा। जिस पे किंग लुकोवा कहते हैं, तो मैं और क्या करता महाराज, दिव्यराज के सर पर खून सवार था, वो रेड नाइट की ताकत पाकर हम सबको मार सकता था। सोचिए अगर रेड नाइट की ऊर्जा उसकी शैतानी शक्तियों के साथ मिल जाती तो क्या होता हम सबका, हमारे बच्चों का क्या होता, पूरे एरनहाइम का तो वजूद ही मिट जाता। मैंने सिर्फ एरनहाइम की रक्षा के लिए ऐसा किया है महाराज। फिर महाराज विश्वजीत किंग लुकोवा से कहते हैं, अब जो हो गया सो हो गया, हमें दिव्यराज का अंतिम संस्कार करना है, वो भी अच्छे से।
कहाँ है उसकी लाश किंग लुकोवा। इतना सुनते ही अमायरा आगे आकर महाराज विश्वजीत से कहती है, लेकिन महाराज, दिव्यराज की लाश तो रुद्र अपने साथ ले गया है, वो भी पृथ्वी पर। दूसरी ओर हम देखते हैं रुद्र को, जो कि अपने सामने आने वाली गाड़ियों को तबाह करते हुए रीवा शहर की ओर बढ़ रहा था, जिससे अब तक काफी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। और इस वक्त रुद्र की लोकेशन थी यूनिवर्सिटी रोड, और एनहाइम से सब लोग रुद्र को रीवा में तबाही मचाते हुए देख रहे थे। और रीवा के लोगों को मरता हुआ देखकर महाराज विश्वजीत कहते हैं, ये सही नहीं हो रहा है। दिव्यराज भले ही रेडिनाइट की ताकत को ना हासिल कर पाया हो, लेकिन उसने जो चाहा था वही हो रहा है, तबाही, वो भी हमारे रीवा रियासत में। अगर हमने कुछ नहीं किया तो रुद्र पूरे रीवा वासियों को मार डालेगा। रुद्र अब हमारी जिम्मेदारी है, उसे हर हाल में रोकना होगा। उसे कैसे भी करके हमें एर्नहाइम वापस लाना होगा, उसे हमें शांत कराना ही होगा जल्द से जल्द। हम अभी इसी वक्त पृथ्वी पर जाएंगे रुद्र को रोकने। तभी वंश महाराज विश्वजीत से कहता है, नहीं पिताजी, आप नहीं बल्कि मैं जाऊंगा रुद्र को रोकने के लिए। अगर आप उसके सामने गए तो वो और गुस्सा हो जाएगा और वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार सिर्फ आपको मानेगा। मैं उसे समझाऊंगा और उसे मनाकर वापस एर्नहाइम ले आऊंगा। मुझ पर भरोसा रखिए। लेकिन इससे पहले, और इतना कहते ही वंश वहां से उड़कर चला जाता है और वह जाता है मास्टर सेन के पास। फिर वंश मास्टर सेन से कहता है, मास्टर सेन, मैं यहाँ आपसे, और इतना कहते ही मास्टर सेन वंश से कहते हैं, हम सब जानते हैं वंश, तुम यहाँ किस लिए आए हो। रुद्र की लोकेशन एपीएस यूनिवर्सिटी। फिर वंश मास्टर सेन से कहता है, मास्टर सेन, मुझे आपकी मदद चाहिए। आखिर मैं रुद्र को कैसे रोक सकता हूँ? क्या है उसकी कमजोरी? जिसपे मास्टर सेन कहते हैं, देखा जाए तो रुद्र की कोई कमजोरी नहीं है वंश। वो अब पृथ्वी का सबसे ताकतवर जीव बन चुका है और काफी खतरनाक भी। लेकिन एक उपाय है जिससे उसे रोका जा सकता है। फिर वंश मास्टर सेन से पूछता है, उपाय? कैसा उपाय मास्टर सेन? और मास्टर सेन वंश को एक नेकलेस देते हैं और कहते हैं, तुम्हें ये हार रुद्र के गले में पहनाना होगा, और जैसे ही तुम हार उसे पहना दोगे वो अपने इंसानी रूप में आ जाएगा और वह गहरी नींद में चला जाएगा। लेकिन याद रहे, जब तक ये हार उसके गले में रहेगा तब तक वो नींद में ही रहेगा, और जैसे ही हार उसके गले से हटेगा उसकी शक्तियाँ लौट आएंगी। और वंश कहता है, मैं समझ गया मास्टर सेन। फिर मास्टर सेन एक पोर्टल खोलते हैं ताकि वंश रीवा शहर में जा सके। रुद्र की लोकेशन रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज। इतने में वहां पर अमायरा भी आ जाती है और वंश के पास जाकर बोलती है, क्या तुम रुद्र को अकेले रोकने जा रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम उसे अकेले नहीं रोक सकते। जिसपे वंश कहता है, हाँ मैं जानता हूँ अमायरा, लेकिन अब मैं मास्टर सेन की मदद से उसे हरा दूंगा। अब मैं और लोगों को नहीं मरने दूंगा। और अमायरा बोलती है, तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम रुद्र को एनहाइम जिंदा वापस लाओगे। जिसपे वंश बोलता है, हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ अमायरा, मैं रुद्र को सही सलामत एनहाइम वापस लाऊंगा। अब रुद्र की लोकेशन थी सिरमौर चौराहा में। रुद्र सिरमौर चौराहे में आ रही हर गाड़ियों को उठाकर इधर उधर फेंक रहा था, और यह सब भयानक नज़ारा रीवा पुलिस अपनी आंखों से देख रही थी। रुद्र को सिरमौर चौराहे में तबाही मचाते देखकर पुलिस वाले काफी दहशत में थे। फिर उनमें से एक पुलिस वाला अपने सीनियर से कहता है, सर ये गोरिल्ला कितना बड़ा है? कम से कम वो 14 फीट का तो होगा ही। ये आया कहाँ से है सर? कहीं ये मुकुंदपुर जू से तो नहीं भाग कर आया? जिसपे सीनियर पुलिस जवाब में कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुकुंदपुर जू में तो गोरिल्ले नहीं रखते। खैर ये चाहे कितना भी बड़ा हो, अब हमारी बंदूकों से ये नहीं बचेगा। साले को अभी खत्म कर देते हैं। वैसे भी इसने काफी लोगों की जान ली है। चलो सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, और मेरे इशारे पर सब लोग एक साथ फायर करो उस बड़े बंदर पर। सारी की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दो सिपाहियों। और इतना कहते ही सारे पुलिस वाले रुद्र पर अपनी अपनी बंदूकों से एक साथ फायर करते हैं, लेकिन रुद्र पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। फिर रुद्र उन सारे पुलिस वालों की तरफ आगे बढ़ता है और सारे पुलिस वाले भागने लगते हैं, लेकिन रुद्र एक पुलिस वाले का सर पकड़कर उसे ऊपर आसमान में फेंक देता है। इसके बाद रुद्र उन पुलिस वालों को बहुत ही आक्रामक तरीके से मारता है। फिर रुद्र बचे हुए 2 पुलिस वालों को मारने जाता है, जिसमें से एक टीआई था और दूसरा कांस्टेबल था। रुद्र उन 2 पुलिस वालों को मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी वंश वहां आ जाता है और रुद्र के चेहरे पर जोर से पंच मारता है, जिससे रुद्र दीवार से जा टकराता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कैप्टन रेबान के अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए गुड बाय कॉमिक लवर्स।